गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम 2025 के इंग्लिश कंपलसरी पेपर पर डिस्कस करेंगे। ये पेपर नया पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम आएगा। 2024-25 का जो ईयरली एग्ज़ाम है उसमें ये मॉडल पेपर नए पैटर्न पर आपके लिए बनाया गया है। आप इस पेपर को अच्छी तरह से पूरा पढ़ें, समझे, फिर एग्ज़ाम में इस पेपर को आप इसके अनुसार चलें। 2025 के नए पैटर्न पर क्या क्या परिवर्तन हुआ है इसका आपको पूरा पेपर देखने पर मालूम होगा। साथ ही इसमें क्या पैटर्न से नए क्वेश्चन जोड़े गए हैं। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नए पैटर्न का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर जो अप्रैल अगले माह में आयोजित होगा। इस पेपर को अच्छी तरह से समझे। 1 से 18 तक क्वेश्चन है और इन सब क्वेश्चन को आप एक बार समझ लें कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, और इस तरह से आप इस पेपर को हल करेंगे। और हम शुरू करते हैं हमारा ये पेपर 2025 का। इस तरह से आपका पेपर आएगा, साथ ही इसकी आंसर की साथ में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर की रूपरेखा होगी जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। नए पैटर्न पर ये पेपर बन गया है। अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लें और लिख के याद कर लें। अब हम शुरू करते हैं हमारा ये पेपर। डियर स्टूडेंट, ये पेपर ऐसा इस तरह से एग्ज़ाम आएगा और आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। सबसे पहला परिवर्तन है 2 पैसेज आएंगे जो 10-10 नंबर के होंगे। डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। 2 पैसेज 10-10 नंबर के होंगे, ये पैसेज हैं और इस तरह से इस पैसेज को अच्छी तरह से समझना है। राजस्थान इज़, ध्यान रखना, यहाँ राजस्थान इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट लोकेटेड ऑन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर विथ पाकिस्तान। ये पैसेज राजस्थान से संबंधित है। इस तरह से ये पैसेज को आप अच्छी तरह से सॉल्व करें और यहाँ इसके 10 क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पैसेज को आप समझ लें और इसके ये जो 10 क्वेश्चन हैं जहाँ मैंने ये इम्पोर्टेंट पैसेज लिया है, अब यहाँ से इसके ये क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और साथ में 9वां और 10वां। अब हम इस पैसेज में आंसर की भी जोड़ी गई हैं। आप चाहे तो इस पैसेज के आंसर के अच्छे से देख लें। वेयर इज़ राजस्थान लोकेटेड, राजस्थान कहाँ स्थित है। अब ये प्रश्न का उत्तर यहाँ सबसे ऊपर पैसेज में आपको मिलेगा। कहाँ पर सबसे आपको मिलाना, लोकेटेड कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लें। राजस्थान इज़ लोकेटेड लार्जेस्ट स्टेट, राजस्थान इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट लोकेटेड ऑन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर विथ पाकिस्तान। तो आपका ये आंसर हो गया और इस आंसर को चेक करने के लिए आपके पास ये आंसर की है। आप इस आंसर की अच्छी तरह से देख लें। इस तरह से ये आंसर की बनी है, तो ध्यान रखें आपको जैसे ये आंसर की मैंने बनाई है इस तरह से आपको ये पेपर सॉल्व करना है। राजस्थान इज़ लोकेटेड ऑन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर विथ पाकिस्तान। तो ये आंसर की पूरी आपके पास है। आप इस आंसर की को अच्छी तरह से चेक कर लें, अपने आंसर चेक कर लें और सारे आंसर की मैंने इस पेपर में साथ में अटैच कर रखी है। इसमें तीसरा क्वेश्चन 10-10 नंबर के 2 पैसेज हैं। तीसरा क्वेश्चन टास्क है जो एनुअल फंक्शन या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, चाहे एनुअल फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन जो होगा प्रोसेस, इसके अथवा में आप चाहे तो प्रोसेस कर सकते हैं जिसका नाम है हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाएं। ये भी 10 नंबर का पैसेज है। पैराग्राफ है 6 नंबर का, इसको आप अथवा में कर सकते, चाहे वो करें चाहे ये। इसी के साथ इस पेपर की ट्रेन एक्सीडेंट जो रिपोर्ट दे रखी है, चाहे ये रिपोर्ट करें। और इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से आंसर की के साथ जोड़े गए हैं। अब सेव ट्री पर आपको आर्टिकल लिखना है। सेव ट्री पेड़ बचाई, चाहे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं और चाहे तो आप मतलब इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी की बारी है जो ग्रामर है और ग्रामर साथ में आंसर दे रखे हैं। 16 नंबर की आपकी ग्रामर है।
जिसमें 4 नंबर के डिटर्मिनर्स, 4 नंबर के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स टेंस, 4 नंबर के मॉडल्स और 4 नंबर के प्रीपोजिशन। ये 16 नंबर है और ये नंबर बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम वापस एक बार इसके बाद में आपका क्वेश्चन आंसर जो अलग वीडियो बना रखा है और इसके जो 18वां क्वेश्चन 5 नंबर का है वो भी साथ में आंसर दे रखे हैं। अब हम वापस पेपर की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं अभी बताया कि ये पेपर है राजस्थान, वेयर इज़ राजस्थान लोकेटेड, तो यहाँ पर बता रखा है राजस्थान इज़ लोकेटेड ऑन ईस्ट, यहाँ पर लिखा ये देखो क्वेश्चन इन यहाँ सबसे ऊपर ये पाकिस्तान के समीप भारत का सबसे बड़ा, चाहे तो पूरी लाइन लिख सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेशन है इसकी। और आप इसमें राजस्थान इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट लोकेटेड ऑन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान। ये लिखते ही आपके एक में से 1 मार्क्स आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन अगला है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें पैसेज को अच्छी तरह से सॉल्व करें। राजस्थान पर पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज जयपुर कॉल्ड पिंक सिटी? जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो बिल्डिंग्स है वो सारी पिंक कलर की है। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ध्यान रखना ये रहा आंसर। इसी तरह से आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है कि राजस्थान को पिंक सिटी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है, ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थी, ये रहा। The capital Jaipur with its many imposing building made of rosy sandstone is called Pink City। क्योंकि ये शहर पिंक स्टोन सैंडस्टोन से बनाए गए हैं इसलिए इसे पिंक सिटी कहते हैं। इसके सारे बिल्डिंग है ना वो रोजी सैंडस्टोन से बनाए गए हैं और इससे इस तरह से इसे पिंक सिटी कहते हैं। रोजी यानी रोज कलर, पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। तो इसका आंसर ये है आपका आंसर, और चाहे तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब आपने आंसर चेक किया तो आपका आंसर यहाँ पड़ा है, आप अच्छी तरह से आंसर चेक कर सकते हैं। और इस तरह से जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी बिकॉज द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ रोजी सैंडस्टोन हियर, क्योंकि यहाँ सारी बिल्डिंग रोजी सैंडस्टोन से बनी हुई हैं इसलिए इसे पिंक सिटी कहते हैं। अब हम अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, अब पैसेज का ये क्वेश्चन है 3rd। इस तरह से आप आंसर चेक कर लेना। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट गाना एवरी ईयर? यानी गाना सेंचुरी में हर साल कितने प्रजाति के पक्षी आते हैं? तो यहाँ पर लिखा है 375 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट एवरी ईयर। यानी इस तरह से आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ से आंसर लिख सकते हैं कि 375 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, यानी जो एक स्थान से एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसे माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। तो इसका भी आंसर दे रखा है, आप अच्छी तरह से ध्यान दें। यहाँ पर लिखा अबाउट 375 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड विजिट केवला देवघाना नेशनल पार्क एवरी ईयर। इस तरह से क्वेश्चन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इस तरह से पूरा आंसर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। अब अगला जो क्वेश्चन है इस तरह से ध्यान रखना, व्हाट इज प्राइमरी पिलर ऑफ राजस्थान इकोनॉमी? राजस्थान की मुख्य आय क्या है? पिलर है स्तंभ। राजस्थान का जो मुख्य इनकम है वो क्या है? वो है टूरिज़्म। यहाँ लिखा बहुत अच्छी तरह से आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ राजस्थान की इनकम के बारे में पूछा है कि मेन इनकम सोर्स क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है प्राइमरी टूरिज़्म इज़ अ प्राइमरी पिलर ऑफ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। यहाँ ये दे रखा आंसर। तो टूरिज़्म है मेन, क्या है? टूरिज़्म इज़ अ प्राइमरी पिलर ऑफ इकोनॉमी। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। और द प्राइमरी पिलर ऑफ राजस्थान इकोनॉमी इज़ अ टूरिज़्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से आप आंसर चेक करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड राजपूत मीन? राजपूत शब्द का अर्थ क्या है? तो मतलब राजाओं के बेटे, शाही परिवार के बेटे। तो यहाँ पर लिखा है राजपूत के बारे में, और इसमें आपको अच्छी सी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर दे रखा है इसका क्वेश्चन कि राजपूत के लिए कौन सा वर्ड, ये जो यहाँ लिखा हुआ है देखो, द वर्ड राजपूत मीनिंग सन ऑफ रॉयल्टी, यानी शाही परिवार के बेटे, राजवंश के बेटे, जिसे कहते हैं मतलब राजपूत शब्द निकला है। तो ये अच्छी तरह से यहाँ देखिए, आप चाहे तो अपना आंसर चेक कर लें। बहुत आंसर ये है आपका। और अच्छी तरह से द वर्ड राजपूत मीन
द वर्ड राजपूत मीन द सन ऑफ रॉयल्टी, यानी शाही परिवार के बेटे। अगला जो पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों वो इस तरह से हैं। अगला आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके। व्हाट डज, ये आ गया, व्हाट डज उदयपुर फॉर ऑफर, उदयपुर हमें क्या क्या मतलब प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। तो यहाँ पर उदयपुर के बारे में जाइए। उदयपुर हमें, उदयपुर हैज़ मैनी लेक्स, लेक साइड पैलेसेस एंड लार्जेस्ट पैलेसेस कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक आंसर लिखना है। उदयपुर हमें मतलब बहुत सारी झीलें, झीलों के अंदर महल और बहुत बड़े बड़े महल बने हुए वो हमें भेंट करते हैं। आप अपना आंसर इस तरह से चेक कर सकते हैं, बहुत इजी आंसर है। और उदयपुर ऑफर्स मैनी लेक्स, लेक साइड पैलेसेस एंड द लार्जेस्ट पैलेसेस कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आपको आंसर चेक करना है। अगला आंसर है विच स्टेट्स आर सराउंडेड राजस्थान, कौन कौन से राज्य राजस्थान के आसपास घिरे हुए हैं। इन राजस्थान किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। सराउंडेड इन चारों तरफ, राजस्थान के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, सबसे ऊपर ही दे रखा है, ध्यान रखना। आप चाहे तो यहाँ इससे उत्तर चेक कर सकते हैं। और इट इन राजस्थान इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो ये आंसर हो गया, राजस्थान इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। ये इस तरह से आंसर लिखोगे तो 8 राजस्थान के लिए है। आप चाहे तो अपना आंसर इस तरह से अच्छी तरह से चेक कर लें। राजस्थान इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। और अब हम छोटे क्वेश्चन में जाते हैं। 8, 9, 10 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप इस तरह से हैं। आपको ध्यान रखना पैसे से कौन सा वर्ड निकलेगा, अच्छी तरह से ध्यान दें। और व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ पोल, पोल का मतलब होता है स्तंभ, पिलर, तो इसका सिमिलर वर्ड हो गया पिलर। अगला जो है 9 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ द बुनीज। अब इसका सिमिलर वर्ड देखना, बुनीज का मतलब सुनसान, निर्जन जगह, जिसे डेजर्ट कहते हैं। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या निकल गया, डेजर्ट, रेगिस्तान। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ द मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब आधुनिक। अब इसके लिए जो प्राचीन वर्ड है वो है, यहाँ पर एक वर्ड है ध्यान रखना प्राचीन के लिए, वो है एरेस्टवाइल। एरेस्टवाइल का मतलब प्राचीन, तो आपका यहाँ आंसर ही निकल गया। यहाँ पर एक ओल्ड भी है, चाहो तो आप ओल्ड भी लिख सकते हो, पुराना। और इस तरह से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या लिखा। सबसे पहले जो पोल का सिमिलर वर्ड है वो है पिलर, और बुनीज का सिमिलर वर्ड है डेजर्ट, रेगिस्तान, और इसका जो मॉडर्न का सिमिलर वर्ड है एरेस्टवाइल। तो इस तरह से आंसर चेक हो गए। अब हम सेकंड पैसेज की ओर जाते हैं, और इस तरह से सेकंड पैसेज है आपका 10 नंबर का, अच्छी तरह से समझ लें। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस तरह से ये हेल्थ इज़ वेल्थ पर पैसेज हैं। अच्छी तरह से MCQ 4 क्वेश्चन आएंगे इसके, और 6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। व्हाट डज द फिजिकल हेल्थ डिपेंड ऑन, और शारीरिक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ किस पर डिपेंड है, यानी फूड पर। आप आंसर चेक कर लेना। हु इज़ नॉट एमेंट, और बीमार कौन नहीं होता है, तो हेल्थी मैन कभी बीमार नहीं होता है, तो ये आंसर है। और मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ आर मेंटेन बाई, हमारा जो मानसिक और जो भावात्मक स्वास्थ्य है वो प्लेइंग गुड गेम्स, अच्छे खेल खेलने से होता है, ईटिंग गुड फूड, अच्छे खाने से होता है, रीडिंग गुड बुक्स या डूइंग वर्क हार्ड। तो रीडिंग गुड बुक्स से मेंटल और इमोशनल ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ आंसर ध्यान रखना। आप चाहे तो इस आंसर चेक कर सकते हैं। हेल्थ स्टैंड फॉर फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल, तो ये इससे जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है MCQ का है, हु इज़ द नेचुरल इज लिविंग थिंकिंग एंड एक्शन, हु इज़ नेचुरल इन हिज लिविंग थिंकिंग एंड एक्शन, तो अ हेल्थी मैन, ठीक है ना। व्हाट इज सेइंग अबाउट द हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में क्या कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, कहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान रखना। और अब इसमें एक कहावत है आपके ऊपर, सबसे ऊपर है हेल्थ इज़ वेल्थ, इसमें आंसर है हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ गुड्स गोज अ सेइंग, ये आपको कहावत लिखनी है 5वें के आंसर में। छठा आंसर है ध्यान रखना, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड हेल्थ, हेल्थ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हेल्थ संबंधी ऊपर लिखा है, हेल्थ में एक तरह की हेल्थ काम नहीं आती, इसमें लिखा है। और अच्छी तरह से आप देख लें हेल्थ के बारे में, ये जो पैसेज हैं उसको आप अच्छी तरह से नोटेट करें। बाय द वर्ड हेल्थ वी डोंट मीन्स ओनली बॉडीली हेल्थ,
और हेल्थ का मतलब हम केवल शारीरिक हेल्थ से मतलब नहीं होता है। हेल्थ स्टैंड फॉर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। तो हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगला जो इस तरह से क्वेश्चन है, व्हाट डज हेल्थ इंक्लूड, हेल्थ में क्या क्या शामिल हैं, तो ये बातें लिखनी। आंसर शीट में दे रखी है। हाउ डज हेल्थी मैन लीड हिज लाइफ, एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे अपना जीवन निर्वाह करता है। फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड द सिक मैन, सिक मैन को कहते हैं बीमार व्यक्ति को कहते हैं, ध्यान रखना, एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। और व्हाट डज, ये अगला है, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ द इम्परफेक्ट का, इम्परफेक्ट का परफेक्ट, इम्परफेक्ट का परफेक्ट। और सिक मैन का मतलब होता है बीमार आदमी, इससे कहते हैं एलिमेंट। तो यहाँ ध्यान रखना, एक वर्ड लिखा हुआ है, अच्छी तरह से ध्यान दें, और उसका मतलब होता है एक बीमार व्यक्ति, यानी एलिमेंट, एलिमेंट यानी रोगी, ध्यान रखना। और इस तरह से आंसर को आपको ढूंढना है। आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं, ये आपके आंसर हैं इस तरह से। अभी आपने जो आंसर लिखा, सबसे पहले फूड मैंने बताया, हेल्थी मैन, रीडिंग गुड बुक्स, हेल्थी मैन, हेल्थ इज वेल्थ, ये सेइंग है, कहावत है। छठा क्वेश्चन है, द वर्ड हेल्थ स्टैंड फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। हेल्थ का मतलब शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य। हेल्थ इंक्लूड्स अ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। हेल्थ में क्या क्या शामिल है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल हेल्थ। अ हेल्थी मैन ऑलवेज लीड्स हिज लाइफ प्लीजिंग, एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा अपना जीवन प्लीजिंग, एज एंड और वेल हेल्थी लिविंग एंड थिंकिंग इन एक्शन, इस तरह से जीता है। और सिक मैन का मतलब होता है एलिमेंट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट का होता है परफेक्ट, और टास्क का मतलब होता है। अब हम अगला क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों, टास्क संबंधी हैं इस, अब हम अपन आगे चलेंगे अपन पेपर में थोड़ा सा। और क्वेश्चन नंबर 3 है जो राइटिंग है, राइटिंग 18 नंबर की है, और इसमें राइट ए टास्क इन 100 वर्ड गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑफ एनुअल फंक्शन बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। अब ये एनुअल फंक्शन पर आपको टास्क लिखनी है, टास्क यानी इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। एनुअल फंक्शन चाहे तो आप हाउ टू मेक टी पर प्रोसेस कर सकते हैं, 6 नंबर का प्रश्न है। और अगर आप ये अच्छी तरह से इसको आंसर शीट से चेक कर लें, आप दोनों पर आप लिख सकते हैं। प्राइज़, द प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं इसे एनुअल फंक्शन भी कह सकते हैं। ये आप पैराग्राफ है आर्टिकल, इसको आप अच्छी तरह से टास्क ये पढ़ लें। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एनुअल फंक्शन ऑफ गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा वॉज हेल्ड ऑन मंडे 4 मार्च 2025 और इन द स्कूल कैंपस, यानी 4 मार्च 2025 को आलोक गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया। द स्कूल बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड विथ बैनर्स, पोस्टर्स, कर्टेंस एंड कलरफुल लाइट्स। स्कूल भवन को बैनर से, पोस्टर से, पर्दों से और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। द फंक्शन स्टार्ट विद सरस्वती वंदना एट 8 AM, प्रातः 8 बजे सरस्वती वंदना से फंक्शन शुरू हुआ। द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज चीफ गेस्ट, और इस पर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर मुख्य अतिथि थे। द प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट, सबसे पहले प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। अ वेलकम सॉन्ग वॉज संग बाय द स्टूडेंट, विद्यार्थियों द्वारा एक स्वागत गीत गाया गया। अ शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्कूल स्टूडेंट, स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। प्रेजेंटेट का मतलब प्रस्तुत किया गया। द चीफ गेस्ट गैव अ प्राइजेस टू विनर्स, मुख्य अतिथि ने विजेताओं को इनाम बांटे। द प्रिंसिपल रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल ने स्कूल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी। द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल एंथम, और फंक्शन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। अब प्रोसेस में आप चाहते ये लिख सकते हाउ टू मेक टी। टुडे इज़ द एज ऑफ नॉलेज, आज का युग ज्ञान का युग है। वी शुड हैव ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज, हमारे पास सभी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हैव ए नॉलेज ऑफ मेकिंग टी, हमारे पास चाय बनाने का भी ज्ञान होना चाहिए। इट इज़ ईजी टू मेक टी बट इट इज़ वेरी टफ टू मेक टेस्टी टी, चाय बनाना आसान है लेकिन टेस्टी टी बनाना बहुत मुश्किल है। इट वॉज अबाउट 10 AM ऑन संडे, रविवार की सुबह 10 बज रहे थे, यानी रविवार की सुबह 10 बज रहे थे। आई वॉज रीडिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। माई फादर्स फ्रेंड सडनली कैम एट होम, मेरे पापा के मित्र अचानक घर पर आ गए। माई फादर आस्क्ड मी टू प्रिपेयर ए टी फॉर द गेस्ट, मेरे पापा ने मुझे मेहमानों के लिए चाय बनाने को कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट इन टू द किचन, सबसे पहले मैं किचन में गया। आई स्टार्ट द गैस स्टोव एंड पुट द टी पॉट ऑन द गैस, मैंने गैस स्टोव चालू किया और
चाय का बर्तन गैस पे रखा। देन आई पॉट सम वाटर इनटू द टी पॉट, फिर मैंने उस चाय के बर्तन में कुछ पानी डाला। आई एडेड सम टी लीव्स, शुगर, कार्डामम एंड जिंजर इन इट। मैंने इसमें मतलब चाय की पत्ती, शक्कर, इलायची, कार्डामम यानी इलायची और जिंजर यानी अदरक डाली। व्हेन द मिक्स बिगेन टू बॉयल, जब पूरा मिश्रण मतलब घुलने लगा, उबलने लगा, आई पॉट सम मिल्क इनटू द पॉट, मैंने चाय के बर्तन में कुछ दूध डाला। व्हेन द टी वॉज रेडी, जब चाय बन गई, आई सीव्ड द टी इनटू द कप्स, मैंने चाय को कप्स में छानी। आई टुक ए ट्रे एंड पुट सम बिस्किट्स एंड कप्स इन इट, मैंने एक ट्रे ली और उसमें कुछ बिस्किट और कप रखे। देन आई टुक द ट्रे टू द गेस्ट, फिर मैं वो ट्रे मेहमानों के पास ले गया। द गेस्ट टुक द टी एंड थैंक मी फॉर मेकिंग टेस्टी टी, मेहमानों ने चाय पी और मुझे अच्छी चाय बनाने के लिए धन्यवाद दिया। माई फादर ऑल्सो थैंक मी फॉर मेकिंग अ टेस्टी टी, मेरे पापा ने मुझे अच्छी चाय बनाने के लिए धन्यवाद दिया। थस हमने इस प्रकार से आई फर्स्ट टाइम मेड टी, इस प्रकार मैंने पहली बार चाय बनाई। अगला क्वेश्चन जो है रिपोर्ट है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला रिपोर्ट है, चाहे तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है रिपोर्ट, राइट एन आर्टिकल ऑफ सेव ट्रीज, पेड़ बचाओ या फिर अ टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट, दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। और 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान रखना, ट्रेन एक्सीडेंट्स रिपोर्ट है। रिपोर्ट लिखते समय ध्यान दें, रिपोर्ट हमेशा कैपिटल अक्षर में हेडिंग लिखा जाता है, जैसे टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट। अब रिपोर्ट लिखने वाले का नाम यहाँ लिखा जाएगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट, सुनील जोशी, द रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर, इस तरह से आपको लिखना है अच्छी तरह से। बिलाड़ा 7 मार्च 2025, बिलाड़ा 7 मार्च 2025। Yesterday about 6 p.m. a terrible train accident had happened near बिलाड़ा रेलवे स्टेशन। कल शाम 6 बजे बिलाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई। About six bogies of intercity express derailed and damaged very badly। लगभग इंटरसिटी एक्सप्रेस के लगभग 6 डब्बे पटरी से, डीरेल का मतलब पटरी से उतर गए और बुरी तरह से जख्मी हो गए। डैमेज यानी जख्मी हो, मतलब क्षतिग्रस्त हो गए, बैडली यानी बुरी तरह से। About 25 passengers were died on the spot and about 100 passengers were wounded badly। लगभग 25 यात्री घटनास्थल पर मारे गए और 100 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए, wounded इन घायल। A big crowd was gathered एकत्रित, एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ एकत्रित हो गई। The wounded passengers were taken to बिलाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल by ambulances, और घायल यात्रियों को एम्बुलेंस द्वारा बिलाड़ा राजकीय अस्पताल में भेजे गए। The railway minister and the chief minister of Rajasthan visited the palace and met wounded passengers family। और रेल मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री घायल परिवारों से मिलने गए। The railway minister announced to give 5 lakh rupees to each bereaved family and 2 lakh rupees to each wounded family। रेल मंत्री ने हर मृतक परिवार को 5 लाख रुपए और हर bereaved यानी वंचित मृतक परिवार और हर घायल परिवार को 2 लाख रुपए देने की मतलब घोषणा की। द कोज ऑफ द एक्सीडेंट वॉज द हाई स्पीड ऑफ ट्रेन, और दुर्घटना का मुख्य कारण था ट्रेन का हाई स्पीड होना। इसके अर्थों में आर्टिकल देख सकते हैं, सेव ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दे आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ आवर कंट्री, उन्हें हमारे देश का हरा सोना कहा जाता है। दे प्योरीफाई द क्लाइमेट, और वे हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन दैट इज़ कॉल्ड प्राणवायु, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसे प्राणवायु कहते हैं। और दे गिव अस फ्रूट्स, वुड्स, टिम्बर्स, मेडिसिन, साइड एंड शेल्टर, वे हमें फल, लकड़ी, इमारती लकड़ी, मेडिसिन, दवाइयाँ, साइड, छाया और शेल्टर शरण भी देते हैं। दे आर कॉल्ड द होम्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, उन्हें पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का घर भी कहा जाता है। दे गिव अ रॉ मटेरियल टू आवर इंडस्ट्रीज, वे हमारे उद्योगों को कच्चा माल देते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रिंग द रेन, वे बारिश लाने में हमारी मदद करते हैं। दे हेल्प अस टू स्टॉप सॉइल एरोजन, वे मिट्टी के कटाव को रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। दे स्टॉप फ्लड, वे बाढ़ को रोकते हैं। दे रिड्यूस पॉल्यूशन, वे प्रदूषण को कम करते हैं। और वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव द अर्थ, हमें पृथ्वी को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अब हम बातें करते हैं ग्रामर पोर्शन पर।
आपका जो ग्रामर पोर्शन मैंने अभी बताया। अब अपन चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर। ग्रामर पोर्शन बहुत इजी है, आप अच्छी तरह से चेक कर लें। अब हमारा क्वेश्चन इस तरह से आगे चल रहा है, ध्यान रखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर्स, और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम माई सिस्टर खुशी प्रजापत MSc इन फिजिक्स, ए एन द भरना है तो इसमें आएगा एन। माई सिस्टर खुशी प्रजापत इज़ एन MSc इन फिजिक्स। इज़ यहाँ पर इज़ नहीं लगाया, लेकिन आएगा, ध्यान रखना। इज़ एन MSc के आगे क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि एम एक वॉवल की ध्वनि दे रहा है। दीक्षा हैज़ ऑलरेडी, अब पेन इन हर बैग, दीक्षा हैज़ हार्डली के बाद हमेशा एन ही आता है। दीक्षा हैज़ हार्डली एनी पेन इन हर बैग, दीक्षा के पास उसके बैग में मुश्किल से पेन है। वर्षा हैज़ नॉट गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड और सिल्वर को काउंट नहीं कर सकते तो मच आएगा, और जिसको काउंट कर सकते हैं वहाँ मैनी आता है। वर्षा हैज़ नॉट मच गोल्ड एंड सिल्वर एट दिस टाइम, इस समय वर्षा के पास न तो ज़्यादा सोना न ज़्यादा चांदी है। अ लिटिल, ध्यान रखना, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो इस तरह से डिटरमिनर्स के एक क्वेश्चन आएंगे, एक आर्टिकल का, एक समेनी का, एक मैनी मच का, एक फ्यू, अ फ्यू और द लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब हमारा क्वेश्चन 10 संबंधी है। द बेल रैंग आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो द बेल रैंग आफ्टर वी हैड रीच्ड एट स्कूल, हमारे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी। और महावीर, यहाँ पर सिंस फॉर का प्रयोग हुआ है। महावीर हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2024, महावीर इस स्कूल में 2024 से पढ़ रहा है। इफ़ सी, अब ध्यान, बी आने पर वर का प्रयोग करना है। इफ़ सी वर ए डॉक्टर, अगर वह डॉक्टर होती, सी वुड गिव हर सर्विस इन दिस विलेज, तो वो इस गांव में अपनी सेवाएं देती। अगर वो डॉक्टर होती तो इस गांव में अपनी सेवाएं देती। तो बी का मतलब वर लिखना है यहाँ पर। वी, अब यहाँ पर ध्यान रखना, वी शेल गो टू आवर विलेज एट दिस टाइम टुमारो का मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वी शैल बी गोइंग टू आवर विलेज एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। वी शैल बी गोइंग टू आवर विलेज एट दिस टाइम टुमारो। अगला क्वेश्चन है मॉडल्स का। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल मॉडल। अ स्टूडेंट वियर हिज यूनिफॉर्म, नेसेसरी का मतलब मस्ट, अ स्टूडेंट मस्ट वियर हिज स्कूल यूनिफॉर्म, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहननी जरूरी होती है। जहाँ को क्या आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है, वहाँ मस्ट का प्रयोग होता है। वी ऑलवेज गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सो दैट आने पर मे का प्रयोग होता है। वी ऑलवेज गो फॉर मॉर्निंग वॉक सो दैट वी मे ऑलवेज बी हैप्पी इन आवर लाइफ, मे, तो यहाँ पर आएगा मे। सो दैट आने पर हमेशा किसका प्रयोग होता है? मे का। तो अच्छी तरह से देख लें। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड लगता है, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइक टुडे, क्या आप मुझे अपनी बाइक आज देंगे? तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है? वुड का। तो आप अच्छी तरह से चेक कर लें, ये आंसर इस तरह से है, वुड का प्रयोग। और सजेशन है, यू शुड डू हार्ड वर्क इन ऑल सब्जेक्ट, आपको सभी विषय में अच्छी मेहनत करनी चाहिए, तो सजेशन है। और अब है हमारा 9वां क्वेश्चन, आप आंसर से चेक कर लेना, मैं भी बता रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन बनना है। हमेशा डेज के नाम के पहले ऑन आता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। जब कोई द ब्रेड फेल डाउन इनटू द वाटर, यानी रोटी पानी में गिर गई। जब कभी वो मतलब गति करते हुए मतलब प्रवेश होता है उसे इनटू में, इसका प्रीपोजिशन इनटू यूज़ किया जाता है। वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2023, हमेशा निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है, समय अवधि के लिए। पूजा इज सिटिंग द गर्ल्स अमोंग द गर्ल्स, ज़्यादा होने पर अमोंग का प्रयोग होता है, दो होने पर बिटवीन का प्रयोग होता है। पूजा लड़कियों में बैठी हुई है, पूजा इज सिटिंग अमोंग द गर्ल्स। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आंसर अपना चेक कर सकते हैं, एक राइटिंग पोर्शन का आंसर यहाँ पढ़ा है। अभी मैंने जो आंसर बताए वो सारे इसमें देखें, ध्यान रखना। ये आंसर है एन है, एनी, मच, अ लिटल, हार्ड, हैड रीच्ड, हैज़ बीन रीडिंग, वर, शैल बी गोइंग, मस्ट। इस तरह से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। मॉडल के लिए भी बताया, सबसे पहले वुड यू प्लीज़,
और मस्ट आएगा, मे आएगा, वुड आएगा, शुड आएगा। प्रीपोजिशन मैंने अभी बताया, डेज के आगे हमेशा वन आता है, हमेशा ध्यान रखें। और द ब्रेड फेल डाउन इनटू, इनटू क्यों लगा? जब कोई गति करती हुई चीज़ जब पानी में गिरती है तो इनटू लगता है। वी हैव बीन जब निश्चित समय होता है सिंस लगता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है। पूजा इज अमोंग, एक से ज़्यादा होने पर अमोंग का प्रयोग होता है, दो के बीच में होने पर बिटवीन का प्रयोग होता है। अब हम प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर की रूपरेखा थी। आंसर मैंने एक और वीडियो बनाया अच्छी तरह से, तो आप ध्यान रखें। अब हम पैसेज मैंने बता दिए, राइटिंग पोर्शन मैंने बता दी, ग्रामर मैंने बता दी। अब आपका क्वेश्चन आंसर के बाद क्वेश्चन सीधा 18वां आता है प्यारे विद्यार्थियों, और ये क्वेश्चन आंसर का मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो भी आप अच्छी तरह से देख लें। साथ में 1 से 18 तक अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं आप थोड़ा सा क्वेश्चन बता लेता हूँ। 18वां क्वेश्चन जो 5 नंबर का बहुत ईजी है। व्हाट डज खुसरोज फेवरेट फ्रेज, खुसरो का प्रसिद्ध मुहावरा क्या था? तो क्या था? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और अभी भी कोई हानि नहीं हुई, इस पर ध्यान मत दो। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो बी आंसर राइट है। आप इस तरह से बी आंसर फिलअप करें इसमें, और ये आपका बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द मदर डे, मदर डे का लेखक कौन है? मार्को मिनको नहीं है, मैरिलिन नहीं है, विलियम सैरोन नहीं है, जे.बी. प्रिस्टले। तो इसका मतलब मदर डे का लेखक कौन है? जे.बी. प्रिस्टले। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज शायद वांटेड टू गो, अपने अंतिम समय में शायद कहाँ जाना चाहता था? काश्मीर। जो एंड सुसान वर ब्लेस्ड विथ अ चाइल्ड आफ्टर पीरियड ऑफ, और जो और सुसान जो एंड सुसान को कितने समय बाद उनके घर पे बच्चा आ रहा था? तो 20 वर्ष बाद, 20 ईयर्स के बाद। जो एंड सुसान वर ब्लेस्ड विथ अ चाइल्ड आफ्टर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। जो और सुसान को 20 साल बाद अब उनके घर पे बच्चा आ रहा था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी, टेल ऑफ मेलन सिटी का लेखक कौन है? विक्रम सेठ। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों मैंने पेपर की रूपरेखा बताई आपको, और आंसर शीट भी जोड़ी हुई है, आंसर शीट चेक कर लें। ये इस तरह से, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, जे.बी. प्रिस्टन, काश्मीर, 20 ईयर्स, विक्रम सेठ। ये आंसर है इसके 18 के। अब मैंने आपको पेपर अच्छी तरह से समझाया, आपने पेपर, और अब अगली वीडियो मैंने इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन बताई है। इस तरह से आप पेपर को सॉल्व करें। और एक पैसेज आएगा प्यारे विद्यार्थियों 10वां, जो किताब का होगा, और इसमें 8वें में आपको 2 पैसेज आएंगे, दोनों में से एक पैसेज करना है। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉट। अब ये इसका भी आंसर मैंने दे रखे हैं, आंसर शीट चेक कर लें। इसके भी आंसर मैंने बना दिए हैं, आंसर शीट चेक कर लें, और ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। और ये क्वेश्चन आंसर का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप इसे अच्छी तरह से देखें। और इस बार पैटर्न पूरा चेंज है, पूरा पेपर आपको अच्छी तरह से समझना है, और इस तरह से मैं अगले वीडियो में आपके इस एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के आंसर ऐड करूँगा। थैंक यू वेरी मच प्यारे विद्यार्थियों। एक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें कि 1 से 18 तक क्वेश्चन में आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कमेंट बॉक्स करते समय अपना नाम जरूर लिखें, क्लास, स्कूल लिखें, ताकि मुझे मालूम हो सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर वंस अगेन। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, नया जो मॉडल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा अपने कॉपी में लिखें, समझें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। अभी आपके पास टाइम है, अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर।